कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन 3.0 तक चूरू की जनता ने जो सहयोग दिया वो काबिले तारीफ है। इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने जो डिसिप्लिन रखी है उस हद तक हम कामयाबी हुए हैं। हमारे जो प्रशासन की अधिकारी हैं, पुलिस की अधिकारी कर्मचारी हैं, मेडिकल के स्टाफ है और पैरामेडिकल, म्यूनसिपैलिटी के व्यक्ति और बामशा सब लोगों ने इस महामारी की समस्या जो पैदा हुई थी उसको रोकने के लिए निस्संदेह अपने अपने लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, परंतु लोगों का भी सहयोग बहुत ही अच्छा रहा। जब इस वायरस की महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, तब तक बचावी उपाय हो सकता है। इस महामारी में आपने हमारे सभी कर्मचारियों को आपने वॉरियर्स की दर्जा देके उनकी उत्साह बढ़ाते रहे, जगह जगह पर उनकी एफर्ट्स को सराहनीय किया, उनके ऊपर पुष्प की बरसात बरसाई गई, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए आपने पेंटिंग्स किया। काफ़ी लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशंस भी इनकी जो पीपीई किट्स हो, सैनिटाइज़र हो या अन्य तरीके से आपने अपना आभार भी जताया, हौसला भी बढ़ाया। परंतु मैं चाहूँगा कि इस मुहिम में आप भी वॉरियर बने, आप भी इसमें सम्मिलित हो। जिस वायरस के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं उसके लिए वॉरियर बनने के लिए बस आपको यही समझना है कि होम क्वारंटाइन क्या होता है, होम आइसोलेशन क्या होता है, सेल्फ हाइजीन क्या होता है, और अगर आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े, अगर आपको ज़रूरतमंद सामान खरीदने के लिए या ज़रूरतमंद या अलाउड एक्टिविटीज़ को करने के लिए बाहर निकलना पड़े, उस टाइम में भी आप वॉरियर बन के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हो। आप अपने हैंड सैनिटाइजर्स और सेल्फ हाइजीन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई व्यापारी है, अगर वो दुकान खोलता है तो एक वॉरियर के रूप में कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसको वो कहने के लिए मजबूर कर सकता है। और उसके साथ साथ जब वॉरियर बनता है तो वो पूरा दायित्व लेगा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है जो अनजान व्यक्ति है और शायद वो आ सकता है, जैसे हमने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन किया है, जो संक्रमित इलाके से जैसे रेड जोन है वहां से आए व्यक्ति की सूचना हमें दे सकता है। उन व्यक्तियों को अगर हमने क्वारंटाइन में रखा है तो उनको कह सकता है क्वारंटाइन में वो रहे, अगर वो क्वारंटाइन का उल्लंघन करता है तो प्रशासन को अवगत करा सकता है। और क्योंकि ये लॉकडाउन काफी समय तक चलेगा या लॉकडाउन में शिथिलता मिलती रहेगी और इस वायरस के खिलाफ हमें कहीं ना कहीं जंग जारी रखना पड़ेगा, तो हम सबको वॉरियर बनना है। इसमें अपना खुद का सेहत के ऊपर ध्यान रखना भी एक वॉरियर की लक्षण हो सकती है। अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना, लाइफस्टाइल को सुधारना, आयुष की जो गाइडलाइंस के अनुसार जो होम्योपैथी की दवाई हैं या जो आयुर्वेदिक में अवेलेबल जो काढ़ा है उसका सेवन करना, और अपने आप को बहुत सारे ऐसे सभी दिनचर्या में पालन करके वो वॉरियर बन सकता है। फ्रंट लाइन में जो लड़ते हैं, जैसे कि हमारा पुलिसकर्मी होगा जो आपको बाहर आने में रोक रहा है, आपको व्यवस्थित करने में मेहनत कर रहा है, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है जो घर घर जाके सैंपलिंग कर रही है या आपकी स्क्रीनिंग कर रही है, आपकी जानकारी जुटा रही है, जो हमारा लैब टेक्नीशियन है जो आपके जो संक्रमित व्यक्ति है या सस्पेक्टेड व्यक्ति है उनके सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, हमारा डॉक्टर्स है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, रात भर बैठ के काम करते हैं।
वो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है। आप उनको सपोर्ट करने के लिए हर आर्मी में बैक एंड वॉरियर्स होते हैं जो बैक एंड सपोर्ट देते हैं। तो आप भी इस मुहिम में जुड़े और वॉरियर बने और प्रशासन के साथ मिलजुल कर इस कोरोना को हराने के लिए कोशिश करें। ये जो कोरोना बीमारी है ये तभी जाएगी जब हर आदमी इसके बारे में जानता है। जो वीकेस्ट लिंक है, जो हमारे में जो इस पालना नहीं करता, इस प्रोटोकॉल को पालना नहीं करता, वो एक ही व्यक्ति सभी अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए हम सभी को उस वॉरियर बनना है। जो व्यक्ति इसकी पालना नहीं कर रहा है उसको सचेतना है, सतर्क करवाना है और हम सबको सतर्क रहना है। प्रशासन के साथ जुड़ के हमारे साथ आप वॉरियर बने और इस वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए मदद करें। धन्यवाद।